गाइस, आज हम अपना चैप्टर सेकंड यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यू लगा लो या एक एक नंबर वाले कैसे भी लगा लो, आपकी मर्जी है, तो वो क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आपको एमसीक्यू भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं, क्योंकि पेपर में कैसे भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का फर्स्ट क्वेश्चन। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? कब बनाई गई थी बर्लिन की दीवार? 1961 में। कब बनाई गई बर्लिन की दीवार? 1961 में। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? नवंबर 1989 में। ठीक है, ये हमारे हैं बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 में। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? नवंबर 1989 में। क्योंकि जो हमारे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में मेन जो कारण था वो बर्लिन की दीवार ही थी। मैंने ये पूरा चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला क्लियर किया हुआ है, बट अभी मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ बस। सोवियत संघ के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का। इसने कितने सालों तक शासन किया था? 70 सालों तक। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी के। कितने सालों तक रही? 70 सालों तक। ठीक है, फिर है हमारा यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? यूएसएस का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये है इंग्लिश में, हिंदी में आ जाए तो समाजवादी सोवियत गणराज्य। मोहम्मद बाऊजीजी निम्न में से किस घटना के उत्प्रेरक थे? मीन्स मोहम्मद बाऊजीजी जो थे वो किस घटना के उत्प्रेरक थे? प्राग स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग, स्प्रिंग ऑफ नेशन, या कोई भी नहीं? कौन सा था इसमें? अरब स्प्रिंग। जब हम इसको आप वीडियो देखोगे अरब स्प्रिंग, तो उसमें क्या है, मोहम्मद बाऊजीजी थे जो एक नॉर्मल इंसान थे जिसके ऊपर ये अरब स्प्रिंग हुआ था। ठीक है, सॉरी ये गलती से लिखा गया है ए, इसका आंसर है अरब स्प्रिंग। ठीक है, मोहम्मद बाऊजीजी किस घटना के उत्प्रेरक थे? अरब स्प्रिंग। ठीक है, अभी हमारा है 9 क्वेश्चन, दूसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? दूसरी दुनिया कौन थी? सोवियत संघ। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता था, और पश्चिमी यूरोप को, पश्चिमी कौन सा था, मतलब पहली दुनिया कौन सी थी? जो अमेरिका के खेमे में शामिल थे पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या बोला जाता था? पहली दुनिया। और यहाँ पे क्या है हमारा? दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया क्या कौन थी? सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? 1985 में। मध्य एशिया के 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में कौन सा देश रहा? कौन सा देश रहा? ताजिकिस्तान। कौन सा था? ताजिकिस्तान। मध्य एशिया के जो मिडल ईस्ट क्राइसिस था उसमें 10 साल तक ये वाला देश जो है गृह युद्ध की चपेट में रहा। रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? चेचन्या और दागिस्तान। किस किस में चले? चेचन्या और दागिस्तान। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ये ध्यान रखना है कि इसमें लिखा है कौन सा परिणाम नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन भी है जो इस बार एमसीक्यू आए थे, उनमें से भी उठाए गए हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई का अंत, ये तो था भाई विघटन का कारण। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, बिल्कुल। विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव, और क्या था? मध्य पूर्व में संकट। तो कौन सा विघटन का परिणाम नहीं था? मध्य पूर्व में संकट, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ाई का अंत हो चुका था जब इनका विघटन हुआ, और 15 स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ था, और विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव हो गई थी। क्योंकि उससे पहले क्या था? विचारों की लड़ाई थी, हथियारों की होड़ थी, तो वो क्या है, फिर एकदम शांति संतुलन हो गया था। ये था हमारा क्या था?
मध्य पूर्व में संकट, ये जो है विघटन का मेन कारण नहीं। अभी है हमारा 14 क्वेश्चन, CIS का पूरा नाम बताओ। CIS क्या था? जो वो सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य स्वतंत्र गणराज्य हुए थे, उनको CIS बोला गया। इसका नाम क्या था? कॉमनवेल्थ ऑफ डिपेंडेंट स्टेट्स। क्या नाम था? कॉमनवेल्थ ऑफ डिपेंडेंट स्टेट्स। और फिर हमारा सोवियत संघ ने 1979 में किस देश में हस्तक्षेप किया था? अफ़गानिस्तान। मेन कारण यही था सोवियत संघ के विघटन का, क्योंकि उसने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। फिर हमारा निम्न देशों में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था? बाल्टिक, लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, चेकोस्लाविया। कौन सा नहीं था? चेकोस्लाविया। चेकोस्लाविया जो है वो बाल्टिक गणराज्यों में शामिल नहीं था। अब जैसे हमारा है ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में आपको बताना है, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 100 साल तक शासन किया। कितने साल तक शासन किया था? 70। अरब स्प्रिंग की शुरुआत ट्यूनीशियन से हुई थी। यस, ट्यूनीशिया एक छोटा सा देश है जहाँ पे मोहम्मद बाऊजी जी को लेके उन्होंने एक, ये सब उसमें नए टॉपिक में जो अरब स्प्रिंग है उसमें पढ़ रहा है। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। बिल्कुल, ये भी राइट है। और है हमारा सोवियत संघ में शामिल 15 गणराज्यों में से किस देश का अधिक प्रभुत्व था? किसका था? रूस, उक्रेन, बेलारूस, उपरोक्त सभी। नो, रूस का। रूस ही हमारा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। अब है हमारा 21 क्वेश्चन है, काल कर्म अनुसार लगाओ। मीन्स आपने काल कर्म इन द सेंस कि भाई कौन सा पहले हुआ वो उसके अकॉर्डिंगली लगाना। जैसे अफगान संकट है पहले, बर्लिन दीवार गिरना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। अब इसमें क्या था? रूसी क्रांति सबसे पहले। क्या अगर हम इसको अकॉर्डिंगली लगाएं तो सबसे पहले क्या आई थी? रूसी क्रांति। कब हुई? 1917 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? अफगान संकट आया। अफगान संकट ये कब हुआ? 1979 में। और सोवियत संघ का विघटन कब फिर आया हमारा? ये बर्लिन दीवार गिरी। बर्लिन की दीवार कब गिरी? 1989 में। और फिर हमारा लास्ट में क्या था? सोवियत संघ का विघटन हुआ। कब हुआ? 1991 में। इसलिए अगर हम कालक्रम के अनुसार लगाए तो सबसे पहले क्या हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में, फिर अफगान संकट 1979 में, बर्लिन की दीवार गिरी 1989 में और सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। अब सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? हमने गलत बताना है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। बिल्कुल सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। बिल्कुल, क्योंकि समाजवाद होता ही वह है जहाँ पे राज्य का पूरा स्वामित्व होता है। मीन्स सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। बिल्कुल थी। सॉरी, नहीं थी, क्योंकि जनता को सब कुछ किसके हाथ में था? राज्य के, मीन्स गवर्नमेंट के हाथ में था, तो जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। और अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य का अधिकार था। बिल्कुल, यानी कि इसमें कौन सा कथन गलत है? जनता को आर्थिक आज़ादी थी, जबकि वहाँ पे जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। आगे हमारा बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? कितनी थी? 150, 200, 250 या 300? 150, 150 किलोमीटर। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना क्या होता है? कि पहले तो उसको आपने चोट पहुंचा दी और फिर बाद में उसके ऊपर मरहम लगा दिया। यानी कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब है हमारा 25वां क्वेश्चन, अरब स्प्रिंग के क्या कारण थे? क्या कारण थे? तानाशाही सरकार थी वहाँ पे। बिल्कुल। बेरोजगारी भी थी, भ्रष्टाचार भी था, उपरोक्त सभी। यस, ये इसका आंसर है। अरब स्प्रिंग के क्या कारण थे? वहाँ पे तानाशाही सरकार थी, तभी तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मीन्स लड़ाई झगड़े हुए, बेरोजगारी थी वहाँ पे, भ्रष्टाचार था, तभी वहाँ पे ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आगे है हमारा ये रिक्त स्थानों की पूर्ति। मैंने बोला था कि ये भी आ जाते हैं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ये सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश विचारधारा पर आधारित थी, ये हमने पीछे पढ़ा, समाजवादी विचारधारा पे। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन क्या था? वारसे संधि। कब हुआ था? 1955।
किसके खिलाफ गया था, किसके अकॉर्डिंगली बनाया गया था ये? जब अमेरिका ने नाटो को 1949 में बनाया था तो उसके अगेंस्ट में सोवियत संघ ने वार्से संधि बनाया था। कब? 1955 में। फिर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ व्यवस्था पर दबदबा था, बिल्कुल था, और ये 70 सालों तक सोवियत संघ पर दबदबा बना रहा। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। यस, उन्होंने कोशिश करी थी अपनी तरफ से कि सभी सुधार करें, राजनीतिक आर्थिक सुधार करने की कोशिश की थी। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। यस, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? 1989 में। ठीक है, क्योंकि यही जो है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। ये हमारे जो हैं फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी कि एक तरह से खाली रिक्त स्थान पूर्ति है। फिर है हमारा 27 क्या है क्वेश्चन? अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे? क्या थे? सबसे मेन तो जो था वो था तानाशाही को ख़त्म करना, और क्या था? बेरोजगारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार जो था उसको ख़त्म करना था। अरब स्प्रिंग का मेन उद्देश्य क्या था? तानाशाही को ख़त्म करना। अब है हमारा 28 क्वेश्चन, अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? ट्यूनीशिया, मिस्र, इराक, इनमें से कोई भी नहीं। ट्यूनीशिया, क्योंकि ट्यूनीशिया में ही वो जो एक गरीब आदमी था, क्या नाम था उसका, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, सॉरी गाइस। स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ से शुरू हुई थी? ट्यूनीशिया से। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा बना? मार्च 1990 में लिथुआनिया। ये कब बना था? स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना था। इसने ही सबसे पहले सोवियत संघ में अपना गणराज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और फिर है एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, 3 बाल्टिक गणराज्य यूएनओ के सदस्य देश कब बने? सितंबर 1991 में। कब बने थे ये? सितंबर 1991 में। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस यल्त्सिन। फिर है सोवियत संघ ने मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को रूस को समर्थन दिया। किस मुद्दे पर दिया था सोवियत संघ ने? कश्मीर मुद्दे पर। सोवियत संघ ने डैश मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के रुख को समर्थन दिया था। किसमें? कश्मीर मुद्दे पर। ट्यूनीशिया डैश महाद्वीप में है? कौन से में है? अफ्रीका। किसमें है? अफ्रीका में। ये अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करो। मीन्स आपको ये मिलाने हैं, जैसे भाई सोवियत संघ, रूसी मुद्रा, बर्लिन की दीवार, अरब क्रांति। अब आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ क्या था? 1991 में विघटन हो गया था इसका। सोवियत संघ का क्या हुआ था? 1991 में विघटन हो गया था। और रूसी मुद्रा क्या है? रूबल, सबको पता है। तो बर्लिन की दीवार क्या था? विभाजन का प्रतीक थी। और अरब क्रांति जन आक्रोश, जनता का आक्रोश था इस टाइम पे। ठीक है, ये हमारे हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन के करीब है ये। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी मेरे चैनल को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करने। अगर कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, पहले कोई और चाहिए चैप्टर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू गाइज़।